नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। 18,000 वोकेशनल शिक्षकों की 2024 तक नौकरी सेफ। कंपनियों के साथ बढ़ाया 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच को दिल्ली भेजे 17 सैंपल। अब तक प्रदेश में नहीं एक भी केस। शिक्षा विभाग के लिए कल से स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव। शिक्षकों, गैर शिक्षकों सहित छात्रों को भी लगेगा टीका। खाई में गिरने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत। मंडी की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए गए थे अभागे। पांवटा साहिब के 4 लोगों से पकड़ी स्मैक। एक महिला के घर में बरामद किया नशा। पुलिस ने कसा शिकंजा। गडकरी बोले स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत बनेंगे कुल्लू मनाली। हसीन वादियां निहार दिल्ली रवाना हुए केंद्रीय मंत्री। पेट्रोल पंप पर सरेआम गुंडागर्दी। 4 लोगों ने एक युवक को घसीटकर बरसाए लात घूसे। मारपीट का वीडियो वायरल। हिमाचल में कमजोर पड़ा मॉनसून। एक सप्ताह में सामान्य से कम बरसे बादल। आने वाले 3 दिन भी कम बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। हजारों वोकेशनल शिक्षकों के रोजगार पर अब कोई खतरा नहीं होगा। सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई करवा रही कंपनियों के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया है। इससे प्रदेश के 18,000 वोकेशनल टीचर्स को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के 18,000 वोकेशनल शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब 4 साल तक इन शिक्षकों को कोई भी कंपनी नहीं निकाल पाएगी। वोकेशनल के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करवा रही कंपनियों ने ट्रेनर्स के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया है। साथ ही सरकार ने वोकेशनल कंपनियों को ये भी आदेश जारी किए हैं कि वे किसी भी ट्रेनर को बिना किसी कारण के निकाल नहीं सकती। इन वोकेशनल शिक्षकों का अनुबंध 2024 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च माह में इसी साल 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था। प्रदेश के स्कूलों में एग्रीकल्चर, टूरिज्म सहित अन्य ट्रेड के लिए करीब 18,000 शिक्षक विभिन्न कंपनियों के तहत रखे गए हैं। 894 स्कूलों में ये शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जानलेवा कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हालांकि हिमाचल में किसी व्यक्ति में डेल्टा वेरिएंट प्लस की पुष्टि नहीं हुई है, पर फिर भी इसी जांच के लिए सैंपल दिल्ली भेजे जा रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। पंजाब में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहुंचना हिमाचल के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में इस वेरिएंट की जांच के लिए हिमाचल के करीब 17 सैंपल दिल्ली स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि अन्य वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहेगी। हिमाचल से अब तक दिल्ली के लिए 600 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें 32 सैंपल में यूके स्ट्रेन समेत 17 सैंपल में डबल म्यूटेंट और 40 से ज्यादा सैंपल में भारतीय वेरिएंट मिला है। वहीं जो लोग दोबारा कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं या वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के बाद भी संक्रमित हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके सैंपल को जांच के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है, ताकि पता चल सके कि आखिर कैसे ये लोग संक्रमित हो रहे हैं और किस तरह का वायरस इन्हें दोबारा संक्रमित कर रहा है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 200 सैंपल पेंडिंग है। इसी सप्ताह रिपोर्ट आनी संभावित है। प्रदेश भर में सोमवार को वैक्सीनेशन महा ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। इसमें शिक्षकों, छात्रों के साथ गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी टीका लगाया जाएगा। सरकार ने कॉलेज परीक्षा से पहले सभी को वैक्सीन करने का टारगेट रखा है। पेश है ये रिपोर्ट। शिक्षा विभाग के 1.25 लाख स्टाफ को सोमवार को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन के इस महा ड्राइव प्रोग्राम में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी। इसमें शिक्षक, गैर शिक्षक, छात्र शामिल होंगे। कॉलेज के फाइनल ईयर के 36,000 छात्रों को भी टीका लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग 28 और 29 जून से स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करेगा। इसके तहत स्कूल, कॉलेजों सहित पीएचसी सेंटर में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक शिक्षकों, गैर शिक्षकों और विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अभिभावक भी इस स्पेशल ड्राइव में वैक्सीन लगा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के सभी विद्यार्थियों का डाटा मांगा है। इसी के आधार पर विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश में 1 जुलाई से कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं।
ऐसे में सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर पहले कॉलेज के विद्यार्थियों और शिक्षकों को वैक्सीनेट करने को कहा है। वहीं स्कूल कॉलेज का स्टाफ भी वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की मदद करेगा। मंडी जिला की पराशर की पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए गए 2 युवकों की खाई में गिरने से मौत हो गई। ये दोनों युवक रात को शौच के लिए उठे थे कि उन्हें अंधेरे में खाई का पता ही नहीं चला और नीचे गिर गए। मंडी जिला में पराशर की पहाड़ियों पर टेंट लेकर ट्रैकिंग करने गए 2 युवकों की खाई में गिरने से मौत हो गई है। महनी पंचायत के 4 युवक अस्थायी टेंट लेकर पराशर की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। इनमें पवन कुमार, प्रवीण कुमार, कृष्णलाल और हेमराज शामिल थे। ट्रैकिंग के बाद ये युवक वापस अपने घर आ रहे थे। शनिवार रात को इन्होंने कोहली का पत्थर नामक स्थान पर टेंट लगाकर रात गुजारने की सोची। रात करीब 12 बजे पवन और प्रवीण शौच के लिए टेंट से बाहर निकले। इतने में एक का पैर फिसला और वह खाई की तरफ गिरने लगा। दूसरे ने इसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों सीधे 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरे। बताया जा रहा है एक मृतक युवक कौल सिंह ठाकुर की ममेरी बहन का बेटा था। नशा माफिया पर पुलिस शिकंजा तो कस रही है, फिर भी ये नशा तस्कर नहीं मान रहे हैं। हैरानी तो इस बात की है कि एक बार पकड़े जाने पर भी महिलाएं दोबारा इस धंधे को करने से पीछे नहीं हट रही हैं। आज भी पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पांवटा साहिब के साथ लगती उत्तराखंड की सीमा के सहसपुर थाना में उत्तराखंड पुलिस ने हिमाचल प्रदेश पांवटा के 3 लोगों को 313 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। लगभग 70 लाख रुपए की 313 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद की है। इन तीनों में से 1 महिला व 2 पुरुष हैं। पुलिस की टीम ने उनकी कार की तलाशी ली तो उसमें से 313 ग्राम स्मैक बरामद हुई। 26 तारीख की रात्रि में 11 बजे के आसपास एक कार जो है टाटा टियागो, इसको चेकिंग के लिए रोका गया और चेकिंग के दौरान इसमें 3 व्यक्ति मिले हैं, 1 महिला और 2 पुरुष, जिनके कब्जे से करीब 313 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसको इनके द्वारा बताया गया कि ये बरेली से लाए हैं। दूसरी तरफ शिलाई व पांवटा पुलिस ने 9.6 ग्राम स्मैक सहित महिला संगीता उर्फ गीता को गिरफ्तार किया है। यह स्मैक महिला के घर से बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार यह मात्रा ज्यादा भी हो सकती थी, पर महिला ने चालाकी से कुछ ड्रग्स को फ्लश में बहा दिया। इस दौरान पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। एक महिला से 9.69 ग्राम स्मैक बरामद की है, जो कि इस केस में कुल 17 ग्राम से ऊपर स्मैक जो है बरामद हुई है और इसमें पुलिस फर्दर जांच कर रही है। उस महिला को हिरासत में लिया गया है और अंततः कार्रवाई उसमें जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल में अपने 5 दिवसीय दौरे के बाद आज दिल्ली रवाना हो गए। केंद्रीय मंत्री ने कुल्लू और लाहौल स्पीति की हसीन वादियां खूब निहारी। इस दौरान उन्होंने अटल टनल का भी दौरा किया। जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति की हसीन वादियों का लुत्फ उठाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली रवाना हो गए हैं। भुंतर एयरपोर्ट में उनसे भाजपा नेताओं के साथ अन्य लोग भी मिले। मांग पत्र भी मंत्री को सौंपे गए। बता दें, केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज अपने 5 दिवसीय दौरे के बाद वापस लौटे हैं। उन्होंने अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। वहीं गडकरी ने अपने कुल्लू प्रवास के दौरान कहा कि कुल्लू मनाली बहुत ही खूबसूरत है। इसे आने वाले समय में स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा। हमीरपुर जिला में एक पेट्रोल पंप पर एक युवक को 4 लोगों ने मिलकर बुरी तरह पीट डाला। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। ये चारों लोग उस युवक को घसीटते हुए ले गए और खूब लात, घूंसे और डंडे बरसाए। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। हमीरपुर जिला के एक पेट्रोल पंप पर उस समय दहशत मच गई जब 4 युवक एक युवक को घसीटते हुए ले गए। इन 4 युवकों ने उस अकेले युवक पर लात, घूंसे व डंडे बरसाए। युवक की बेरहम पिटाई देखकर पेट्रोल पंप की तरफ से ही एक युवा आया और उसने चारों गुंडा तत्वों को रोकते हुए पीड़ित को बचाया। यदि वह बीच बचाव में ना आता तो बड़ी अनहोनी से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। वहीं यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। इन दिनों सीसीटीवी कैमरा की यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीड़ित ने इन 4 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी थी। शुरुआत में बारिश भी अच्छी हुई, लेकिन बीते 1 सप्ताह से मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में 1 जुलाई से मानसून फिर रफ्तार पकड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मानसून कमजोर पड़ गया है।
राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। इससे किसानों बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। राज्य में जून माह के आखिरी दिनों में भी मानसून के कमजोर रहने का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 जून से 27 जून तक राज्य में 84.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 3% अधिक रिकॉर्ड की गई है। मगर राज्य में बीते एक सप्ताह से मानसून कमजोर हो गया है। समूचे प्रदेश में एक सप्ताह के दौरान 19.4 मिलीमीटर कम बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 66% कम आंकी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई से मानसून के रफ्तार पकड़ने की संभावना है। इससे किसानों बागवानों को राहत मिलेगी। और अब देखते हैं चलते चलते नगरोटा बगवा में कुहल में मिली लाश। हिमाचल घूमने आया था दिल्ली का युवक, क्षेत्र में फैली सनसनी। मंडी जिला के कोटली में मकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लाखों का नुकसान, जला सारा सामान। चंबा में ट्रक ड्राइवर से पकड़ी आधा किलो चरस, ब्राह्मण स्यूंता चौड़ी मार्ग पर नाके के दौरान पकड़ा नशा। और समय पर पेंशन भत्ते न मिलने से पेंशनर्स नाराज, सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकने को तैयार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।